हेलो एवरीवन। ये जो हमारा टॉपिक है ये करिकुलम नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक है और ये जो कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सोसाइटी है एंड लर्नर। तो इसमें ये है कि when we set to decide what learning experience should be included in curriculum at different level of equation, we always keep in view the फैक्टर रिलेटेड टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी करिकुलम डिसाइड करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन उसमें इंक्लूड करते हैं और हमेशा अपने माइंड में, अपने व्यू पॉइंट में ये रखते हैं कि वो जो भी करिकुलम हो वो सोसाइटी और लर्नर से रिलेटेड हो। फिर उसके बाद है एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी फोर्सेस साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ लर्नर, देयर इंटरेस्ट एंड देयर प्रॉब्लम्स गाइड अस ऑन प्लानिंग और सूटेबल करिकुलम। मतलब जो भी सोसाइटी या साइकोलॉजिकल को सोसाइटी की नीड्स है, लर्नर की नीड्स है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को जो है हम करिकुलम में जब भी प्लान करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। इसके बाद है द करिकुलम टीचेस चिल्ड्रन थ्रू फॉर्मल लेसन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग एट स्कूल। मतलब जो करिकुलम है इसमें सारी एकेडमिक चीज़ आ जाती है और ये जो हमारे ये जो चिल्ड्रन है उसको तभी पढ़ाया जाता है, मतलब फॉर्मल वे में पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर रहते हुए। इसका जो मेन एम है ये क्या है कि जो चिल्ड्रन है जिसको भी हम नॉलेज दे रहे हैं तो उसको नॉलेज हो, उसको स्किल हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और एक अच्छे वैल्यूज़ और एटीट्यूड के साथ वो सोसाइटी में बढ़े। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है करिकुलम में। फिर उसके बाद ये हमारा एक करिकुलम जो है इन्फ्लुएंस कैसे होता है वो चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं कि सोसाइटी और लर्नर इनमें दे रखा है। फिर केयर, वैल्यूज़, नीड, ये सारी चीज़ें। तो ये पूरा ऐसे आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो इसमें यह है कि इन्फ्लुएंस करता है केयर, वैल्यूज़ एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जो भी उसकी वैल्यूज़ है और सोसाइटी की नीड्स है उससे इन्फ्लुएंस होता है हमारा करिकुलम। डिमांड्स क्या है सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी का, उसके अकॉर्डिंग उस पर भी इन्फ्लुएंस होता है। फिर क्या टाइप्स है गवर्नेंस की, वो सारी चीज़ें। उसके बाद लर्नर पे आते हैं। लर्नर में हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल स्टेज एट लर्नर्स, मतलब क्या क्या जो लर्नर की जो स्टेजेस है वो भी ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम को बनाते हैं और वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि वो कौन से स्टेजेस में है। नेचर क्या है लर्नर का, वो किस तरीके से सीखना चाहता है, ठीक है। और मेंटल डेवलपमेंट क्या है लर्नर की। उसके बाद सोसाइटी में जो एक लास्ट पॉइंट है फेथ एंड बिलीव्स एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखते हैं। ये भी इन्फ्लुएंस करता है कि जो भी सोसाइटी में पीपल है, कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनकी क्या बिलीव्स है, उनका क्या एटीट्यूड है। तो ये सारी चीज़ें भी करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर उसके बाद है हमारा इंटेलिजेंट एंड कैपेसिटी ऑफ लर्नर। जो लर्नर है उसकी क्या इंटेलिजेंस है, क्या कैपेसिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नाउ करिकुलम एंड सोसाइटी। अब सेपरेट इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि करिकुलम और सोसाइटी क्या है। तो इसमें ये लिखा है कि इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स लाइव इन देयर स्कूल्स एंड डू नॉट कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल, द टास्क ऑफ एजुकेशन विल बिकम सिंपलर देन द प्रेजेंट। इट मीन्स कि जो भी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, जो भी सिखाया जा रहा है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो आउटसाइड स्कूल में भी, वर्ल्ड में भी उसको फेस कर सके। ऐसा नहीं कि स्कूल में सिखाई जाए चीज़ें तो स्कूल ही में वो रहे, बाहर उस चीज़ को अप्लाई ना कर सके, फेस ना कर सके, ठीक है। बट इन रियल लाइफ स्टूडेंट्स लिव इन अ वर्ल्ड विच लार्जर देन द स्कूल इन विच दे स्टडी। तो वही बात की है कि रियल वर्ल्ड जो है स्कूल से बहुत बड़ा है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम को बनाना चाहिए। उसके बाद है बिसाइड द सोसाइटी मेंटेन्स स्कूल टू हेल्प द स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर लाइफ। मतलब उसको लाइफ के लिए, जो भी स्टूडेंट है उसकी लाइफ के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। लार्जर सोसाइटी के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी की उसके लिए, उसके बाद फ्यूचर में वो बच्चा क्या करेगा और कौन से जो भी उनकी जो लाइफ है वो टेकन अकाउंट मीन्स कौन कौन सी स्किल है जो आगे चल के फ्यूचर में उसको यूज़ करेगा, सीखेगा। तो वो सारी चीज़ को भी ध्यान रखते हैं हम अपने करिकुलम में। उसके बाद है मीनिंग ऑफ सोसाइटी। अब हम सोसाइटी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ये भी हम लिख सकते हैं।
A group of person living in a geographical area preserve certain common or specific cultural traditions and ideas regarded as forming a society. Means ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो एक जियोग्राफिकल एरिया में रहता है, उनके कॉमन बिलीफ होते हैं, कल्चर ट्रेडिशन होते हैं, तो उसको हम सोसाइटी कह सकते हैं. सोसाइटी जो है वो सिर्फ 2 पर्सन का भी हो सकता है या फिर करोड़ ऑफ पीपल्स के भी हो सकते हैं, इसे भी हम सोसाइटी बोलते हैं. और बिग सोसाइटी जो है उसके हमेशा स्मॉल यूनिट होते हैं, एक पर्सन से मिलके बनता है. मेंबर ऑफ सोसाइटी सेवरल यूनिट्स होती हैं, तो यही सोसाइटी है. उसके बाद है, अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें तो अकॉर्डिंग टू पीजिस बार इन्होंने कहा है कि सोसाइटी इन जनरल कंसिस्ट ऑफ, मतलब सोसाइटी जो है वो कंसिस्ट करता है कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ सोसाइटी. क्या रिलेशनशिप है एवरी ह्यूमन बींग्स का, वो सारी चीज़ जो है इंटरकनेक्टेड है और सब उसके फेलो मैन जो है उस सोसाइटी पे चलते हैं. एक सोसाइटी, एक सभ्य सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी, वी कैन से डैट. नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर वी.आर. तनेजा, इन्होंने दी है. तो ये क्या बोलते हैं, सोसाइटी इज़ एन एवरीथिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बाउंड टुगेदर बाय सम कॉमन पर्पस. मतलब वही है कि सोसाइटी एक इंडिविजुअल ग्रुप से मिलके बनती है, उनका सबका एक कॉमन पर्पस होता है, कॉमन वैल्यू होती है, कुछ रेफरेंस होता है और रिलेशनशिप होती है, कुछ सर्टेन वेल डिफाइंड रिलेशनशिप होती है. तो वो एक तरीके की सोसाइटी है. ओके, नाउ नेक्स्ट आवर सब टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन करिकुलम एंड सोसाइटी. अब हम पढ़ेंगे कि करिकुलम और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है. इससे पहले हमने पढ़ा था सोसाइटी क्या है, ठीक है. तो सोसाइटी को हम थोड़ा डिफाइन कर दिया ऐसे, फिर उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन हमने देखी. नाउ वी कैन केम विथ रिलेशन बिटवीन करिकुलम एंड सोसाइटी. इस पे आ गया, तो इसमें हम लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड करिकुलम सोसाइटी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड टू इट. मतलब वही बोल रहा है कि जो करिकुलम का जो भी इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, वो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है. और इसीलिए सोसाइटी और करिकुलम जो एक दूसरे को बहुत अफेक्ट करते हैं, और ये बहुत बेस्ट ही बोल सकते हैं या बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो इम्पार्ट करता है एजुकेशन को. और जितनी भी सोसाइटी है वो अपने नीड्स, अपने आइडियाज़, एस्पिरेशन, इन सब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है एक एजुकेशन में, इस तरीके से कि वो रियलाइज़ कर सके उस आइडिया को कैसे एक डेवलप्ड और अच्छी सिटीजनशिप में बना सके आगे चल के. फिर उसके बाद है दिस इज़ पॉसिबल ओनली, ये तब भी पॉसिबल हो सकता है व्हेन ऑल ऑफ इंडिविजुअल आर एबल टू अचीव हारमोनियस एडजस्टमेंट विथ इट. एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल मीन. और एजुकेशन क्या एक बहुत अच्छा साधन है जो कि इस चीज़ को हम जो हमारा जो रिलेशनशिप है, हारमोनी है बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, करिकुलम, इसको अचीव कर सकते हैं. और ये जो है एजुकेशन हमें हेल्प करता है, प्रिजर्व करता है, ट्रांसमिट करता है कल्चर, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, आइडियाज़, ट्रेडिशन, एस्पिरेशन, जो भी एक्सेप्टेबल मॉडल बिहेवियर है सोसाइटी में, उस सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखता है और ट्रांसमिट करता है. ठीक है. उसके बाद हम एक गुड करिकुलम इंश्योर डैट, एक अच्छा करिकुलम क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि यूनिक कैरेक्टर हो, इंटीग्रिटी सोसाइटी की जो है वो सारी प्रिजर्व होके रखे. और एक तरीके से ये क्वालिफाई करता है लाइफ को, सोशल ग्रुप जो है वो इम्प्रूव भी हो सके. अब एजुकेशन के अब कुछ सुपरस्टिशियस आइडियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे बिलीव आते आ रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में, तो उसको वो इम्प्रूव करता है. जैसे कि हमने बहुत देखा है कि पहले सती प्रथा आती थी, अब तो वो सारी चीज़ें हट गई. ठीक है. और भी बहुत सारी ऐसी प्रथा चलती आ रही है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को भी इम्प्रूव करता है कल्चर में. ठीक है. तो यही बातें लिखी गई है. उसके बाद है करिकुलम टू एकोमोडेट द चेंज इन सोसाइटी. वही जो मैंने बताई कि चेंज इन सोसाइटी में कैसे हम उसको कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करता है. और डिफरेंट ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल जो है अलग अलग रीजनल और लोकल, हर जगह हर एरिया पर काम करता है. इसके बाद है दीज रेसिस में भी, और ये बोल रहा है कि जो रेसिस हैं ये सारी, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज ए गवर्नमेंट प्रोसेस के द्वारा. ठीक है. प्रोफेशनल हो गए, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल हो गए, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हो गया कम्युनिकेटी में, तो कम्युनिटी में, ये सारी चीज़ों को कैटेगराइज करके रख रखा है.
रखते हैं हम बहुत सारी चीज़ें। जब चेंजिंग पैटर्न ऑफ ए सोसाइटी ब्रिंग अबाउट कॉस्मिक चेंजेस है, अब बोला है कि जो भी सोसाइटी में आगे चल के जो चेंज आता है वो एजुकेशन में भी चेंज लाता है, और इस तरीके से हमारा करिकुलम भी चेंज हो जाता है। इसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम ऑन सोसाइटी। अब जो भी हम करिकुलम बना रहे हैं, ठीक है, जो भी एकेडमिक करिकुलम हम जो बना रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। एज सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस करिकुलम, मतलब कि जो सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करता है करिकुलम को। या ये तो हम बहुत अभी पढ़ते आ रहे हैं कैसे करता है। सो करिकुलम टू इवर्ट्स इट्स इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी इन द फॉलोइंग, तो उस तरीके से जो करिकुलम है वो भी इम्पैक्ट डालता है, वाइस वर्सा बोल दिया इसमें कि ये पहला है अगर देखें तो बाय डेवलपिंग ह्यूमनिस्टिक एज वेल एज साइंटिफिक टेम्पर अमॉन्ग स्टूडेंट्स फ्रॉम ईजली चाइल्डहुड। अब वही है कि चाइल्डहुड से ही अगर हम करिकुलम में लाएं कि वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे स्टूडेंट में अर्ली एज से ही, तो वो आके जो भी अंधविश्वास बहुत सारी चीज़ें होती हैं उससे वो बिलीव नहीं करेंगे, वो एक तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे या उसको खोज करेंगे, खुद देखेंगे उस चीज़ों को कि हाँ ये रियली में सच है या नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ पिछले पुराने ज़माने से सारी चीज़ें चलती आ रही हैं तो चलो हम उसको बिलीव करते हैं, वो अपना साइंटिफिक टेम्पर यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये बात की गई है। उसके बाद है बाय लूजिंग द बॉन्ड्स ऑफ डॉगमेटिज रिमूविंग फियर्स एंड सुपरस्टिशियस, तो ये वही बात हो गई है जो मैंने बताई थी, सुपरस्टिशंस वगैरह। बाय प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक लुक, अब जो भी डेमोक्रेटिक लुक है उसको प्रमोट करना। इसी तरीके से 8 पॉइंट्स है, ये आप लिख सकते हो। बाय ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन डिफरेंट सेक्शन, और जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उसके बीच में गैप को ब्रिज करना, मतलब भरना। जैसे कि कुछ छोटी जाति के, बड़ी जाति के, या फिर कुछ ज़्यादा ही गरीब ज़्यादा ही अमीर, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा इस गैप को भरना है। इस तरीके से करिकुलम हमें करना चाहिए। बाय प्रमोटिंग नेशनल, अब नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं सोसाइटी की तरफ कि हमें कैसे सोसाइटी चाहिए, हमें रहना है। उसके बाद है एक NCERT डॉक्यूमेंट है, नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन 1988 में हैज़ विजुअलाइज, इसने विजुअलाइज किया था कि स्कूल करिकुलम जो है एक व्हीकल की तरह है जो कि सोशल चेंज में, सोशल करिकुलम हैज़ टू बी डायनामिक, उसमें हेल्प लाता है। और ये कैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, चेंज होता रहना चाहिए नेशनल प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए कंट्री के लिए, क्योंकि आगे चल के जो भी हम करिकुलम ला रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री भी बनेगी, अच्छी बनेगी। जैसा हम उसमें बच्चों को सिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे चल के हमारी जनरेशन जो है उस चेंज में हेल्प करेगी। बहुत बड़ा हाथ होता है एक्चुअली, वही करती है जो भी है ना। तो वही चीज़ें बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल गोल्स होने चाहिए कंट्री के करिकुलम में। ये एक्सेप्टेड होना चाहिए कि चेंज और वैल्यूज़ एटीट्यूड लर्नर का, और क्रिएट करें कि आज जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन हो सोसाइटी में करने की ज़रूरत हो वो मॉडिफिकेशन भी की जाए। तो ये बात है। उसके बाद है इन दिस वे सी डैट देयर इज़ अ क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, हमने देखा है कि एक क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप होता है सोसाइटी और करिकुलम के बीच में, बट आर इंटरडिपेंडेंट, और ये सारी क्या है जो भी है इंटरडिपेंडेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री है, जाहिर सी बातें हैं। ईच इंडिपेंडेंट ऑन अदर फॉर इट्स प्रोग्रेस, और दोनों अपने प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पे डिपेंडेड है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है करिकुलम है, या करिकुलम ही सोसाइटी है ना, ये भी बोल सकते हैं। इन ऑल सोसाइटी ऑर्गेनाइज इट्स करिकुलम डेवलप अकॉर्डिंग टू आइडिया नीड एस्पिरेंट्स, वही आइडिया नीड्स एस्पिरेंट्स वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है, डेवलप होता है। चलो ये तो हमने अभी पढ़ा था सोसाइटी, करिकुलम एंड सोसाइटी, राइट। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट, आवर टॉपिक इज़ करिकुलम एंड लर्नर। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे अफेक्ट करता है एक दूसरे को, ये पढ़ेंगे हम। ओके, लर्नर इज़ द सेंटर। अब ये बोल रहा है कि जो लर्नर है, हाँ एक सेंटर है एजुकेशन प्रोसेस का, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो पहले लर्नर को ही ध्यान में रखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होगा, लर्नर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा सेंटर है एजुकेशन प्रोसेस का। उसके बाद है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सारे फेजेज़, जितने भी करिकुलम के फेजेज़ हैं, चाहे उसका वो जूनियर लेवल हो, मिडिल क्लास हो, प्री प्राइमरी हो, हायर लेवल हो, तो उन सारे फेजेस पे लर्नर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि उसकी
ही डेवलप्स थ्रू वेरियस स्टेजेस बाई, तो वेरियस स्टेजेस द्वारा वो डेवलप करता है। जैसे कि मैंने बताया वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। बचपन में उसकी एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में होती है, फिर उसके बाद मिडल में, फिर ऐसे स्टेजेस बाय स्टेजेस डेवलप होता रहता है। एज देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस, वही अब ये भी बात हो गई कि इंडिविजुअल डिफरेंस भी होना चाहिए कि बच्चे को क्या इंटरेस्ट है, क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है लर्नर को। कोई बच्चा को करिकुलम एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है, कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, तो कोई लैंग्वेजेस में अच्छा होता है। तो वो सारी चीज़ें इंटरेस्ट में लेके करिकुलम ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है थ्रू द करिकुलम इज़ टू बी सच एज टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंस इफेक्टिवली। वही बात करें, इंडिविजुअल डिफरेंस और इस सब चीज़ों को मीट करना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए कि बच्चा कैसे उस चीज़ को अपनाए अपने अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग। एज अ लर्नर इज़ अफेक्टेड बाय द अप्रोच ऑफ करिकुलर यूज इन इट्स डेवलपमेंट। हाँ भाई, जो लर्नर है उसके डेवलपमेंट में अलग अलग करिकुलम होना चाहिए, जो अप्रोचेस होने चाहिए करिकुलम के वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, ताकि बच्चा उसको अपने इंटरेस्ट, अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सके। उसके बाद है इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट लर्नर का करिकुलम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये हम पढ़ेंगे। जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ लर्नर, देयर इंटरेस्ट। अब वही बात हो गई कि उनके इंटरेस्ट क्या है, प्रॉब्लम कैसे सूटेबल हो करिकुलम हो, नॉलेज ग्रोथ और डेवलपमेंट की चिल्ड्रन की होनी चाहिए, और उनके लेवल पे पढ़ाना है। तो इन सब चीज़ें सारी चीज़ें तो अफेक्ट करती हैं, तो वही लिखी है वाइल। ठीक है, इसके बाद है वही पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, लर्नर का क्या इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं करिकुलम। दूसरा डेवलपमेंटल स्टेज। अब जो छोटा बच्चा है उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसको 12th लेवल का तो पढ़ा नहीं सकते, तो उनके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी है। उसके बाद है मेंटल डेवलपमेंट। लर्नर की जो मेंटल डेवलपमेंट है पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम ऑन लर्नर। स्कूल करिकुलम होल एम्स इनेबलिंग द लर्नर्स। वही बात बोली गई है कि लर्नर्स के नॉलेज, एक्वायर स्किल, एटीट्यूड, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाना चाहिए, वही इम्पैक्ट होता है। फिर इसके नंबर ऑफ़ वेज है। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन लर्नर बाय मेकिंग देम द फैमिलियर विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट एंड सब्जेक्ट टू बी अचीव्ड। मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जो भी बच्चों को इंटरेस्ट है उसमें उसके अकॉर्डिंग फैमिलियर करना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक फीलिंग लाए बच्चों के अंदर, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए लर्नर का, जो भी करिकुलम हम बना रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, ऐसे हमने पढ़ाई है, ब्लूम्स थ्योरी भी पढ़ रखी है, तो यू नो। एंड इट इज़ द मीन्स टू डेवलप मोरल कैरेक्टर। इसकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मोरल कैरेक्टर की आजकल के डिमांड में। जैसा आज हमारी सोसाइटी, जैसे हम आजकल न्यूज़ देख रहे हैं, जैसे हमने देखा वही कोलकाता या सो मैनी केसेस देयर, वी आर वेरी लैग बिहाइंड। मतलब हम बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं, ये सारी देख के तो दुख होता है। तो मोरल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या सो यहीं तक था ये। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। हाँ, और एक और चीज़, इसमें लास्ट में हम कंक्लूज़न लिख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा। पहले हमने रिलेशनशिप, तो ये हेडिंग ही था कि रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम और सोसाइटी के बीच में पढ़ना है। तो हमने पहले तो एक चार्ट बना के हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमें करिकुलम और सोसाइटी के बारे में पढ़ा, फिर उसके मीनिंग के बारे में पढ़ा, फिर एक और कुछ डेफिनेशन थी सोसाइटी की वो पढ़ा, फिर रिलेशनशिप हमने देखा, इम्पैक्ट देखा सोसाइटी का, मतलब करिकुलम पे सोसाइटी का, फिर करिकुलम और लर्नर का देखा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो भी हमने देखा कि इंटरेस्ट क्या है लर्नर का डेवलपमेंटल स्टेज पे, मेंटल डेवलपमेंटल स्टेज पे, एंड द लास्टली वी लर्नड अबाउट इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम ऑन लर्नर। तो ये सारी चीज़ें हमने कंक्लूज़न में लिख सकते हैं कि हाँ करिकुलम कितना इम्पॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग हमें बनाना चाहिए। तो आप ऐसे करके कंक्लूड लास्ट में लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।